भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के माननीय सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया से प्रभारी विधान परिषद के माननीय सदस्य एवं मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर संजय मयूख जी और हमारे बिहार प्रदेश के सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने एक समय में बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर संबोधित किया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व पहलगांव की दुखद घटना के बाद यहां पर आए थे, तो आज उनकी नजर में इस छोटे मोटे राज्य, जो भारत की राजनीति में आज से ही नहीं प्राचीन काल से ही बहुत बड़ी, जीवंत और प्रभावी और ऐतिहासिक भूमिका निभाता रहा है, यहां पर हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी विवशता का भी अनुभव करते हैं। वो एक ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जहां वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी अपने ही राज्य में, यानी कर्नाटक में, जब नेतृत्व के विषय में पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाई कमान निर्णय लेगा, अर्थात जो अध्यक्ष होकर हाई कमान नहीं है। और यहां पर आकर वो एक ऐसे नेता को, यानी तेजस्वी यादव जी के समर्थन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी फोटो से गायब कर दिया है। अर्थात एक हाई कमान विहीन अध्यक्ष, एक पोस्टर से गायब राष्ट्रीय अध्यक्ष, दो बुजुर्ग नेता अपने अपने पार्टी के तथा कथित युवा नेताओं की उच्छृंखलता और विवशता के शिकार हैं। इसके लिए हमें उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, परंतु बिहार की जनता उस यथार्थ को समझती है। कांग्रेस पार्टी आज ये कहती है कि बिहार में क्या विकास हुआ, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत घोर आपत्तिजनक शब्द झूठों का सरदार प्रयोग किया। तो मैं विनम्रता से खड़गे जी से और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, आज 67,000 रुपए है। यह सच है या झूठ है? जब हमारी सरकार आई तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए होता था, आज 3,17,000 करोड़ रुपए है। यह सच है या झूठ है? जब हमारी सरकार आई उससे पहले बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कवर, यानी बिजली केवल 22% क्षेत्रों में थी, आज 100% में है। यह सच है या झूठ है? जब हमारी सरकार आई उससे पहले बड़े शहरों में, यहां तक कि पटना में भी 6-7 घंटे ही बिजली आती थी, गांवों में तो आती ही नहीं थी। जो लोग आयु में बड़े होंगे, 35 साल या ऊपर की उम्र को, उन्हें पता होगा एक दौर में बिहार में मोबाइल चार्ज करने के लिए 10 या 20 रुपए देना पड़ता था, क्योंकि गांवों में जिन लोगों के पास जनरेटर होते थे वो मोबाइल चार्जिंग करवाते थे। पुराना नोकिया का मोबाइल एक बार चार्ज होने में 2-3 दिन चलता था। आज उन सारी जगहों पे 100% बिजली है। ये सच है या झूठ है? और फिर मैं पूछना चाहता हूं माननीय खड़गे जी से कि मार्च 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिहार सरकार की, नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया था कि बिहार ने शानदार विकास के कार्य किए हैं और यह फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया है। वो झूठ था या ये झूठ है? फिर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन से कि सिर्फ 1-1.25 वर्ष पहले 2024 के चुनाव के बाद जब 2025-26 का बजट आया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा और महागठबंधन के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने संसद में कहा कि सब कुछ तो बिहार को दे दिया गया। वो झूठ था? या आज आप कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला, ये झूठ है?
मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया और स्टेटमेंट दिया, कहा कि बिहार को इतना सब कुछ दे दिया गया, यह तो बाकी लोगों के साथ एक मजाक है, वो झूठ था? या आज आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, यह झूठ है? मैं पूछना चाहता हूं, चिदम्बरम साहब पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने कहा सब कुछ बिहार को दे दिया गया और बाकियों के लिए जबानी जमा खर्च, वो झूठ था या यह झूठ है? इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि यह कांग्रेस की फितरत में शामिल है कि ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं, मगर एक मामले में ये बिल्कुल नहीं बदलते कि ये सदा सर्वदा झूठ के ही साथ रहते हैं। और इतना ही नहीं, संसद भवन के बाहर इनके सांसदों ने प्रदर्शन तक किया था कि साहब देखिए वो जरूरत से ज्यादा दे दिया गया है, बिहार को इवन आंध्र से भी ज्यादा दे दिया गया है। कार्ति चिदम्बरम साहब ने कहा कि लगता है कि बिहार को, मनीष तिवारी जी ने कहा कि ये उनके ऑफिशियल बयान है, ये लगता नहीं कि भारत का बजट है कि बिहार का बजट है। वो झूठ था या जो आज आप बोल रहे हैं ये झूठ है? फिर मैं कहना चाहता हूं, आप आए हैं तो बिहार में आंखें खोलिए। आज बिहार में 2 एम्स है, पटना का एम्स काम कर रहा है और दरभंगा का एम्स बन रहा है। आज पटना में IIT है, गया में IIM है, दरभंगा में IIIT है। केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे और वो भी 1990 से पहले के थे। लालू प्रसाद जी के शासनकाल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना। आज 15 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और शेष वर्किंग में है, यानी हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होगा, 2 एम्स और हर जिले में मेडिकल कॉलेज। क्या यह सच किसी को दिखाई नहीं पड़ता? और मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा, जो कांग्रेस के नेता पटना एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट का बदलाव दिखाई नहीं पड़ा? क्या इस सच को भी समझने के लिए आपको किसी और चीज को समझने की आवश्यकता है? आज बिहार में जो सड़कों की स्थिति है उसे देखने के बाद क्या किसी को समझ में आने की आवश्यकता है कि कितना बदलाव हुआ? एक बिहार वो था जहां महिलाओं और बेटियों के जान और सम्मान दोनों पे सदैव खतरा बना रहता था। आज हमने उनको सम्मान राशि दी, वो तो अलग है। वो बिहार जहां जान और सम्मान बेटियों का और महिलाओं का खतरे में रहता था, आज बिहार सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं के सर्वाधिक रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। यानी आज वही बेटियां बिहार पुलिस की शान बन के खड़ी हैं। तो अगर किसी को राजनीतिक रतौंधी हो तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। मैं महागठबंधन के लोगों से कहना चाहूंगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये रे, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो बिहार का विकास आज आईने के, साफ आईने की तरह बिल्कुल साफ विकास की वह इबारत दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद भी अगर किसी को और भी देखना हो तो मैं बताना चाहता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय, यह वो विश्वविद्यालय जो एक समय में भारत की ज्ञान परंपरा का केंद्र था। और मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 में चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, उसमें उन्होंने लिखा है कैसे बौद्ध भिक्षुओं को बख्तियार खिलजी के लोगों ने चुन चुन कर मार दिया। ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। और जिन लोगों को कोई आपत्ति है आजकल जो बाबा साहब के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं मगर बाबा साहब की फोटो को अपने सामने रखकर अपमानित करते हैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं और करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं वो जाकर देखें। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि चुन चुन कर बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, सारे लोगों को जला दिया गया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। उस ध्वस्त हुए नालंदा विश्वविद्यालय को आज जो मुकाम दिया गया है, यह बिहार के प्राचीन गौरव और प्राचीन परंपरा की विकास के साथ पुनर्स्थापना का भी एक प्रमाण है। और इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने तो जो छठी मैया के आराधना के पर्व को ड्रामा कहा था, निश्चित रूप से बिहार की जनता उन्हें छठ दूध इस चुनाव में अवश्य याद दिला देगी। और जो महागठबंधन के लोग आज आप ये कहते हैं नौकरी के दावों के ऊपर, तो देखिए जो उनका मंतव्य है उसे समझना चाहिए। आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, फिर कहा था 20 लाख नौकरी देंगे।
देखिए, उनका निहितार्थ बिहार की जनता को समझना चाहिए। उनके मन का भाव यह था कि 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, और अगर 20 लाख आपके पास देने के लिए नहीं होगा तो जमीन दे दीजिएगा, सिंपल सी बात है। और जमीन लिखवा कर वो नौकरियों के मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और अब जब वो कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, तो इसका निहितार्थ समझिए। जमीन तो पहले लिखवा चुके हैं, अब सरकारी नौकरी पानी होगी तो घर भी लिखवाना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ रही है, हर घर पे सरकारी बोर्ड लगा होगा। समझ जाइएगा, ये जंगल राज की ख्वाबों ख्यालों में आने वाले राज की ये उद्घोषणा कर रहे हैं। हर घर पे राजद का ठप्पा लगा देंगे, यानी जमीन तो पहले गई, घर द्वार की अब चिंता करनी पड़ेगी। परंतु मुझे लगता है जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, बिहार प्रदेश जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, जो भगवान बुद्ध का प्रदेश है, उसे बुद्धू समझने का प्रयास करने वालों को बिहार की जनता बहुत करारा और माकूल जवाब देगी। और मैं यह भी अंत में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दोनों भाई मिलकर भारत और बिहार दोनों को विकास की जिस नई ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए खड़े हुए हैं, एक बार फिर 2025 में नीतीश जी आएंगे और विकास की वो इबारत जो आगे बढ़ रही है उसे अब एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। क्योंकि आप कहेंगे पिछले चुनावों के मुकाबले ये चुनाव अलग कैसे? ये भारत के अमृत काल का पहला बिहार का चुनाव है। 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 वर्ष का जो जब वो पूरे होंगे 2047 में, तो ये अमृत काल है, ये अमृत काल का पहला चुनाव है। और बिहार की जनता इस अमृत काल में होने वाले पहले चुनाव में अब किसी जंगल राज की विष बेल को फैलने का कोई मौका नहीं देगी। नीतीश जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अमृत का प्रभाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मैं सिर्फ ये पंक्ति कहकर अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि ये तो वो गठबंधन है। और वैसे एक और आपको बात बता दूं, एक झूठ और बोलते मुझे याद आ गया। ये मात्र 1.5 साल पहले कहते थे कि ईवीएम हैक हो गई, अब ईवीएम हैकिंग छोड़ के कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। यानी तब झूठ था कि ये झूठ है। हकीकत तो वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। तो ये सर्टिफाइड झूठों वाले लोग हैं और भारत की राजनीति के इकलौते नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के लिए चौकीदार चोर पे 2019 में ऑफिशियली माफी मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड झूठ के सर्टिफिकेट प्राप्त नेता हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज दो रास्ते हैं, जांचे परखे खरे नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, तपे तपाए आजमाए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते दो भटके हुए नौजवान राहुल जी और तेजस्वी जी। और आप ये भी समझ लीजिए, अभी तो सरकार आई नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या दबंगई दिखवाई है राजद ने, जबरई लिखवा लिया कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद। तो सोचिए कभी इनकी सत्ता आ जाए किससे क्या क्या नहीं लिखवा लेंगे वही के बाद। तो मुझे लगता है हम बिहार की जनता को से पूर्ण समर्थन और प्रभावी जनादेश की आशा करते हुए और एक ऐसे गठबंधन जो अंतर विरोधों और दरारों से भरा हुआ है उसके प्रति यह पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं कि इस महागठबंधन में दिखती नहीं किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। इसलिए बिहार की जनता को ये दो बरखुरदार, जो लालू और सोनिया जी के बरखुरदार, इससे बिहार की जनता को रहना है खबरदार। धन्यवाद। वो रिकॉर्ड हो गई होगी। चलिए अंकित जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा
वो खड़गे जी का अपना अनुभव होगा। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऐसे ही होता है, खड़गे जी को कहना पड़ा कि हाईकमान तय करेगा, और प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पर याद करिए